चलो आज स्टैंडर्ड कॉस्ट। चलो लिखना शुरू करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज a technique which is used for controlling the future cost, that is the actual cost। लिखना स्टार्ट करो। सर फुल स्क्रीन नहीं है। पूरी स्क्रीन नहीं है? नहीं सर। अब देखो। अभी भी नहीं सर। अब नहीं। अब चलो आ गया। हाँ सर आ गया। क्यों साजी आ रहा है? ये सब कासू से पूछ लिया सर आप। चलो जो लिखो पॉइंट नंबर 1। Standard costing is a technique which is used for controlling the future cost, that is the actual cost। Point number 2, standard costing is also a benchmark for an organization। नहीं लिखा क्या? अरे इतना स्लो आप लोग लिखोगे। चलो बेंचमार्क एरो बना के लिखना है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर कॉस्ट। प्रमोटिंग, controlling cost and wastage,
चलो हो गया. Motivating and measuring efficiency, promoting possible cost reductions, establishing bids for setting selling price. For setting selling price. हाँ, promoting possible cost reductions. Whenever a standard costing system is established in an organization, the main objective is to control the cost by using variance analysis. बच्चों में 5-6 चैप्टर. मटेरियल, लेबर. चलो आज हमने वो करा दिया है जो इम्पोर्टेंट है. 99% आना ही आना है, कम से कम 60 नंबर का. 60 से 70 नंबर इतने में कवर हो जाएगा. जितना ओवरहेड हो चुका है स्टार्ट हो जाएगा, फेब में ही स्टार्ट हो जाएगा. उसकी टेंशन ना लो, जब तक हम हैं ऐसा नहीं है. उसकी जिम्मेदारी आपकी, पढ़ के कितना जाना है हम सारा कराएंगे. एक एक चीज मार्च के एंड पे तक एनालिसिस कर लेना कि कितना हुआ है कितना नहीं. अगर एक भी पॉइंट बचेगा तो बताना. चलो आ जाओ. अब वो अब आपकी जिम्मेदारी है कैसे क्या करोगे. ये अब आपकी जिम्मेदारी है कैसे करना है. यहाँ पे आ जाओ. अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है. रिटेन्ड कितना कर पा रहे हो ये बहुत बड़ी बात है. एग्जामिनेशन में देखो आप कितना भी लगा लो, 10 क्वेश्चन लगा के जाओगे एग्जाम में, 10 क्वेश्चन आपको याद आएगा लेकिन 100% याद नहीं आएगा. उसमें से 20% ही केवल आपको याद आएगा या 80% याद आएगा. तो इसीलिए जब तक उसको 6 बार 5 बार नहीं करोगे तब तक वो पूरी तरह से कैप्चरिंग नहीं होगा. मतलब समझना तो है ही है, साथ में एक तरह से प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, कम से कम 5-6 बार. चलो हो गया यहाँ पे सबका. देखो क्वेश्चन क्या करे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक. चलो यहाँ पे सीएमए वाले ध्यान दो. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्यूचर कॉस्ट दैट विल बी व्हाट एक्चुअल. मतलब कह रहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. टेक्निक व्हाट इज द टेक्निक बताओ. दिन का बताओ व्हाट इज द टेक्निक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक. होते हैं कुछ खत्म हो. 2 नंबर व्हाट इज एक्सप्लेन टेक्निक. अब पढ़ के जाएंगे. हाँ बस पढ़ के जाएंगे, बस यही बोलना है. हो गया. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्यूचर कॉस्ट. हमारे पास टोटल कितने टेक्निक होते हैं 7. और ये 7 टेक्निक हमें ये बताता है कि हाउ टू असर्टेन द कॉस्ट. कॉस्ट को हम किस तरह से असर्टेन करेंगे. तो जिसमें से एक आपका 7th में से एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, ये भी टेक्निक बताएगा कि हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट बट नॉट फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस. but not fixing the selling price, only to control the cost. क्लियर हुई चीज है. मतलब ये जो आपकी टेक्निक बताएगा ये सेलिंग प्राइस को फिक्स नहीं करेगा. ये आपको क्या कहेगा कि जो आपकी एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है उसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या बताएगा, टेक्निक बताएगा. क्लियर. 2 चीजें होती. अब मान के चलो मेरे को कैलकुलेटर बेचना है. व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर. इस कैलकुलेटर की प्राइस क्या होगी. यू हैव टू असर्टेन द कॉस्ट, देन ऐड प्रॉफिट एंड देन क्या मिल जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस. बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अप्लाई फॉर असर्टेनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर. मतलब जब इसकी सेलिंग प्राइस निकालोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए जो आप कॉस्ट निकालो हो वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है.
अब इसको वास्तव में कितने में बना रहे हो उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे। समझ में चीजें, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो टेक्निक होगा केवल और केवल किस लिए होगा, कंट्रोलिंग दी फ्यूचर कॉस्ट। क्या वो जो कॉस्ट मैं इनकट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि नहीं है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ बेंचमार्क फॉर किसके लिए, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पहले से हमने क्या किया, प्री डिटरमाइन कर लिया सारे के सारे कॉस्ट को, सारे के सारे सेलिंग प्राइस को, सब कुछ डिटरमाइन कर लिया। अब मैं देख रहा हूं कि एक्चुअल में क्या वही रेट पे कॉस्ट जा रही कि नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही तो हम क्या करना शुरू करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे और मेजर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, अंडर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द एक्चुअल कॉस्ट आर क्या एनालिस्ट फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। The analysis of actual cost of product is based on क्या, बजट ऑब्लिक एस्टिमेशन। तो जो बजट हम बनाएंगे वही हमारे लिए क्या बनने जा रहा है, बेंचमार्क। और जब एक्चुअल होगा तो उसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, एस्टेब्लिशिंग क्या, बजट, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड वेस्टेज, मोटिवेटिंग एंड मेजरिंग द इफिशिएंसी। किसको, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को हमने कहा है भाई एम्प्लॉय सुनो, इस कैलकुलेटर को 5 घंटे में बना देना। तो इसका मतलब हमने उसको एक टारगेट दे दिया कि कैलकुलेटर कितने घंटे में बनना चाहिए, 5 घंटे में। अगर उसने 4 घंटे में ही बना दिया तो मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तेरी सैलरी बढ़ गई, क्लियर वो चीज है, दीपावली बोनस तेरा डबल हो जाएगा। और उसको नहीं पता कि उसी के पैसे से उसी को, जहां पे मेरे को 5 घंटे पेमेंट करना था उसको कितने घंटे पेमेंट करना है, 4 ही घंटे का। 1 घंटे का तो पेमेंट बचा है ना, तो 1 घंटे में उसको दे देंगे सारा का सारा। मोटिवेट भी होता रहेगा, इफिशियंसी भी उसकी काउंट होती रहेगी कि उसकी काम करने की क्षमता क्या। हमने कहा 5 घंटे में बना देना, कितने बना दिया, तो उसकी काम करने की जो इफिशियंसी है वो 100% से ज्यादा है कि कम है, 100% से ज्यादा है। और 6 घंटे ले लिया तो 100% से कम है। आगे, promoting possible cost reduction, establishing bids for setting selling price। कभी कभी हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को बिड्स करने, बिड्स का मतलब जहां पे हम बोली लगाने जाएंगे वहां पे जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वहां पे भी हम किसकी फॉलो कर लेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर ये बिड में टेंडर भी आएगा, जिससे हाँ टेंडर हम हाँ देते हाँ हैं। हाँ हाँ। आगे कह रहे, whenever standard costing system is established in an organization the main objective is to control the cost by using क्या, वेरिएंस एनालिसिस। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, हम वेरिएंस एनालिसिस करना शुरू करेंगे और उसी के थ्रू से कंट्रोल करेंगे। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 7, वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस इज अ रिजल्ट ऑफ सर, हाँ हाँ उसी में लिखना है, उसके बाद नोट है सब। ये वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट हो गया। Variance analysis is a result of comparable data, cost or sales, between budget and actual. Note, point number 1, the variance analysis is possible only when flexible budget is considered. Only when flexible budget is considered. Note number 2, flexible budget is a budget। वो तो पता है सर, पता तो देगा क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जो हम बिटवीन हाँ एनालिसिस जब करते रहते हैं कि हमारा जो हमने बजट बनाया उसके रिस्पेक्ट में वैसे ही आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम जो अलग अलग यूनिट्स पे मतलब चेंज कर सकते हैं, बजट को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखा, फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट इन द ब्रैकेट परफॉर्मेंस ऑब्लिक फंक्शनल बजट, परफॉर्मेंस ऑब्लिक फंक्शनल बजट, ब्रैकेट क्लोज्ड, कोष्टक बंद। विच आर चेंज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, विच आर चेंज्ड,
विच आर चेंज, जो चेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, एक्चुअल आउटपुट। किसको हम चेंज कर देते हैं, किसको चेंज करेंगे, बजट को। किसके अकॉर्डिंग, तो जो चेंज्ड बजट आएगा, जो चेंज्ड बजट आएगा that will be standard. Changed budget, that will be standard. Why changed budget is required? For comparable, for comparable, because actual हमारा बजट से कंपेरेबल पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आउटपुट बजटेड कुछ और रहा हो, एक्चुअल में कुछ और हो। तो बीच में हमें वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए, या वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बजट को चेंज करेंगे, और चेंज्ड बजट को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड। अच्छा सर, हम बजट ही बोले तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, बट बजट हम लोग इसलिए नाम नहीं देते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ओरिजिनल और चेंज बजट में कंफ्यूजन हो जाए। तो जिसके लिए हम क्या कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड। अच्छा, सब लिखा है, सब, केवल कौन लिखा सकता है यहाँ पे, जैसे flexible budget is a budget performance functional budget which are changed। हाँ, करते लिख लो, सारा समझते हैं। अच्छा, तो अभी तक क्या था, माहौल बन रहा था, लिख लो। एक मिनट वेट करो, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। चलो, हो गया ये। ऑनलाइन वाले बताओ, हो गया? ऑल इज वेल। Yes, sir. बहुत आसान है, सीएमए वाले के लिए खत्म, आएगा ही नहीं इतना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। उनका कहाँ पे आएगा, ग्रुप 2 में हायर लेवल पे आएगा। नहीं, अपना पढ़ो, अभी कराऊंगा मैं सबसे पहले ना, सीएमए का ही कराऊंगा आपसे। हाँ, ये पता है क्या लिखा है, ना यहाँ पे हमें पता है, वो पता है, कहीं ऐसा ना हो कि एनालिसिस लंबा हो जाए। जब पता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो क्यों ऐसा काम करो। चलो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। बस बस यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक, आगे नहीं लिखना है, यहाँ तक। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी कॉस्टिंग देखो क्या कह रहा है, वेरिएंस एनालिसिस इज अ रिजल्ट ऑफ कंपेरेबल डेटा। बात खत्म। वेरिएंस एनालिसिस इज नथिंग, इट इज द कंपेरेबल डेटा। मतलब जब भी हम डेटा को कंपेयर करने जाएंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएंस है। क्लियर? जैसे कि क्या हुआ, एक बच्चा था, एग्जाम दिया फाउंडेशन का। अब खुद सोचो ना, खुद सोचो, फाउंडेशन का एग्जाम देने से पहले वो क्या करता है पता है, एडमिशन ले लेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, कोचिंग करता है। क्यों कोचिंग क्यों कर रहा है, डर है, डर है कहीं हम फेल ना हो जाए, रिस्क है। अच्छा, रिस्क को खत्म कर रहा है कि मिटिगेट कर रहा है, खत्म नहीं कर सकता वो। रिस्क कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकता है, 1% हो लेकिन वो रहेगा। रिस्क को केवल क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। अब रिस्क को मिटिगेट करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि रिस्क है भी कि नहीं है। तो आप पहले से ही बजट बना लेते हो, पहले से हमने एस्टिमेट कर लिया, मेरे को लग रहा है ना अकाउंट का पेपर दिक्कत करेगा, दैट इज द बजट। मेरे को लग रहा है कि अब कोचिंग जब कर लिया है तो जहां पे 20 आना चाहिए था वहां पे तो 60 आ ही जाएगा, 60 आ ही जाएगा। एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया 35 नंबर। अब क्या करेगा, एनालिसिस करेगा,
किससे करेगा, क्या सोचा था, कितना मिला, और अगर एनालिसिस नहीं किया ना फिर अगली बार चला जाएगा, फिर 37 नंबर, फिर अगली बार 34 नंबर, अगली बार 32 नंबर। तो मतलब तो एनालिसिस नहीं कर रहा है, एनालिसिस नहीं कर रहा है। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जहां पे मैंने सोचा था कितना होना चाहिए था 60, कितना हो गया, वाई ये रिड्यूस क्यों हो गया, ये 35 जो हमारा कम हुआ, जो निगेटिव होगा, क्यों कम हुआ, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या, तो एनालिसिस। तो ये जो सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही है, दिस विल बी नोन एज व्हाट, वेरिएंस। अब ये फेवरेबल भी हो सकता है, 60 सोचा तो 70 मिल गया, मस्त सर आया, जहां पे सोचा था कि 60 आएगा तो बैंड बाजा के साथ जाएंगे, और 70 अगर डीजे भी ले लिया, है पॉसिबल है। तो मतलब 60 और 35, जब इन दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को हम किस नाम से बोलेंगे, वेरिएंस। अच्छा रिजल्ट जो आएगा क्या है, चाहे माइनस आए चाहे पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव मायने नहीं रखेगा, रिजल्ट आपका ये मायने रखेगा कि हमारा फेवरेबल है कि वेरिएबल है, सॉरी फेवरेबल है कि एडवर्स है, फेवरेबल है कि एडवर्स। कब आपका फेवरेबल होगा, जब ज्यादा आ जाएगा। मतलब आपने सोचा था 60, मिला कितना, ओह माय गॉड, आप कहोगे हम तो प्लस 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 में है, फेवरेबल। और अगर आपने सोचा 60, मिला कितना 35, तो 25 क्या हमारा, दैट विल बी द एडवर्स। तो व्हाट इज द वेरी, अब ये बताना ये प्लस है कि माइनस है, कब पॉसिबल होगा, एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस कब पॉसिबल होगा, जब पहले से बेंचमार्क बना के रखे होंगे। अगर देयर इज नो बेंचमार्क तो सारा का सारा फेवरेबल, सारा का सारा क्या है, एडवर्स। तो यहां पे क्या करें, वेरिएंस एनालिसिस इज अ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ऑफ कंपेरेबल डेटा, चाहे कॉस्ट का डेटा कंपेयर करो चाहे सेल्स का, बिटवीन बजट एंड एक्चुअल। द वेरिएंस एनालिसिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है, when flexible budget is considered. Flexible budget is a budget, performance, functional budget which are changed according to actual output. Functional budget वो बजट है जो बजट को हम किस में चेंज कर पाए, एक्चुअल को किस में चेंज कर पाए, सॉरी बजट को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाए, एक्चुअल आउटपुट, इनपुट नहीं लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल आउटपुट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द फ्लेक्सिबल बजट। व्हेनेवर फ्लेक्सिबल बजट आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट, देन सच चेंज्ड बजट इज नोन एज क्या, स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझ में चीजें, आगे नहीं लिखना, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सीए और सीए में से आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखेंगे। प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑब्लिक फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट, प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑब्लिक फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे क्या है, बजट हमने बनाया था, बजट 10,000 यूनिट, इसको 10,000 बनाने में क्या क्या कॉस्ट लग सकती है, बोलो कॉस्ट, केवल कॉस्ट बोलो क्या लगेगी, मटेरियल, लेबर, और क्या वेरिएबल ओवरहेड, और क्या फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड अभी नहीं ले रहे हैं, केवल वेरिएबल लेके चल रहे हैं। अच्छा हमने कहा कि मटेरियल एक और बी दो लगेगा, लेबर स्किल्ड भी लगेंगे और अनस्किल्ड, स्किल वाला कभी भी फॉर्डे लेके नहीं जाएगा। और मटेरियल 10,000 यूनिट में हमें उम्मीद है कि जो बजटेड क्वांटिटी ए का है वो 20,000 लगेगा किलोग्राम, और ये कितना लगने वाला है 30,000, ये बताना, ये बजट है मेरा। और लेबर स्किल जो लगने वाला है 5,000 घंटे लगने वाले हैं,
और अनस्किल्ड भी कितने लगने हैं, 5000 घंटे लगने हैं, और वेरिएबल ओवरहेड में 10,000 घंटे लगने हैं। यहाँ तक क्लियर हुई चीज। अब हमने कहा कि जब इसको खरीदूंगा मैं तो मटेरियल ए 10 रुपए में मिलेगा और ये बी 5 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए घंटे, 8 रुपए घंटे और 15 रुपए। ये बजट हमने बना लिया कितने यूनिट का, 10,000। 5,000 5,000 5,000 हमने ये बना लिया। टिल टुडे हाँ, टिल टुडे actual production is 8,000 units, नहीं, actual production 8,000 units, 10,000 यूनिट्स और थर्ड 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। प्रिपेयर, आपको क्या प्रिपेयर करना है, फ्लेक्सिबल बजट। अब ध्यान से सुनो, क्या ये फ्लेक्सिबल बजट नहीं है ना? कितनी यूनिट के लिए? 10,000 यूनिट के लिए। व्हाट इज द 10,000 यूनिट? व्हाट इज द 10,000 यूनिट? बजट यूनिट। तो मतलब फ्लेक्सिबल बजट फॉर बजटेड यूनिट, फ्लेक्सिबल बजट फॉर बजटेड यूनिट, और ये उसका एनालिसिस है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर क्या, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बनाना है, ध्यान से सुनो, अब किसी को नहीं करना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड? व्हेन फ्लेक्सिबल बजट आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू क्या, एक्चुअल। तो आज एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरे पास, कितना है, 8,000 है, 8,000 है। तो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग हम किसको बना दे, किसको बना दे, बजट को। हमारे पास बजट है कितने यूनिट के लिए, 10,000, बजट फॉर बजट यूनिट। अब ये 8,000 का क्या बनाने जा रहा हूं, बजट फॉर एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल आउटपुट, बजट ही बनाने जा रहा हूं, लेकिन कितने आउटपुट के लिए, 8,000। 8,000 है क्या, एक्चुअल। तो क्या हम इसको स्टैंडर्ड तो बोलेंगे, बोलेंगे ऑब्लिक बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझ में आ रहा है? वर्ड से बहुत खेलेगा आपको इसमें, वर्ड से बहुत खेलेगा। यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे आओ, 8,000 में मटेरियल लगना चाहिए था, मटेरियल ए और मटेरियल बी, मटेरियल ए और बी, मटेरियल ए और बी। ये प्रियांशी मोबाइल किसका है, लो, मटेरियल ए और बी कितना मेरे पास बताना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 के लिए कितना लग रहा था, 8,000 के लिए कितना लगता, 10,000 के लिए कितना लग रहा है, 30। तो ये कितना लगता, तो कितना आसानी से बनना है, कुछ नहीं है। अच्छा ये कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी के सभी वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल क्या है, ये क्वांटिटी है। जब मैं 10,000 बना रहा था तो 20,000 लगता, तो जब मैं 8 बनाऊंगा तो कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा, 16,000 और 24,000। कुछ नया थोड़ी हो रहा है। लेबर 10,000 में कितने घंटे लगते, 5, 8,000 में कितने घंटे लगते, 4, और अनस्किल बताना कितना हो जाएगा, 4,000 घंटे, और वेरिएबल वर्ड कितना हो जाएगा, 16,000 घंटे। खत्म हो गया, 8,000। यहाँ तक क्लियर। और प्राइस ले लिया, वही प्राइस 10, 5, 10, 8 और 15। यहाँ तक क्लियर हो चीजें। अब देखो, इससे हम इफिशियंसी भी तो नाप सकते हैं। अब इफिशियंसी भी कैसे नापेंगे, देखो कैसे मेजर करेंगे इफिशियंसी, चेक करो। 8 देखो, 10,000 में लेबर कह रहा था कितने कितने घंटे लगेंगे, 5। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5,000 घंटे में लेबर कितने यूनिट बना सकता है। तो 8,000 को कितने घंटे में बनाना चाहिए था, 4,000, लेकिन उसने बनाया 12,000 घंटे में। इफिशियंसी 100 से कम है कि ज्यादा है, 100 से कम है। समझ में आ रहा है? इफिशियंसी भी मेजर करेंगे,
मटेरियल की यूसेज भी फिर मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही चीज है? अब आ जाओ, अब इसी को हम किस नाम से बोलेंगे बताना? स्टैंडर्ड। अगर मेरा 10,000 यूनिट हो गया एक्चुअल, तो क्या वापस से फिर से बना दो? बजट ही क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ में आ रही चीज है? तो मतलब क्या फिर स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर से 10,000 का बजट, फिर 10,000 का क्या? स्टैंडर्ड। तो क्या फायदा कॉपी पेस्ट? यहीं पे क्या कर दे? ऑब्लिक स्टैंडर्ड। समझ में आ रही चीज है? या तो क्लियर? मतलब अगर हमारे पास बजट 10,000 यूनिट का हमने बना के रखा है पहले से, अब मेरी एक्चुअल आज की डेट पे कितना है? 8,000। तो बताना क्या एडिशनल बजट इज रिक्वायर्ड और नॉट? यस। इफ हमारे पास 8,000 की बजट ही नहीं होगा तो हम एक्चुअल को फिर कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। चलो बताना 12,000 का बना ले। अच्छा 10,000 के लिए बताना, 10,000 का यही हो जाएगा ना स्टैंडर्ड? कितने यूनिट के लिए हो जाएगा? 10,000। अब एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है? इफ द बजट आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इज सेम, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैंडर्ड बिकॉम बजट बिकॉज बजट बिकम स्टैंडर्ड। कितना आसान है, खत्म। और फिर उसी के बाद यही कॉपी पेस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड भी हो गया, ये बजट भी हो गया। यहाँ तक क्लियर? 12,000 का बताना, 12,000 का तो बन ही जाएगा। अब ये 12,000 जो बनाओगे तो क्या बन जाएगा मेरा? स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, whenever flexible budget are changed according to क्या? मैं इनपुट नहीं लिखा हूं, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो हमारी वो फ्लेक्सिबल बजट को किस नाम से बोलेंगे? स्टैंडर्ड, या फिर फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां तक समझ में आई चीजें? चलो ये बना लो। फिर बातें वो बनता ही नहीं है, किस बेसिस पे बनेगा हमारा? आउटपुट बेसिस। हमने क्या लिखा है? whenever flexible budget are changed according to क्या? बात खत्म। वही हमारा सारा का सारा क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड। इनपुट के अकॉर्डिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इनपुट के अकॉर्डिंग जानेंगे? कैसे बना लोगे? हाँ बताओ, एक्चुअल क्या ले ले? इनपुट ले ले। कभी कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये बताओ एक्चुअल में आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, सोचा था 2 ही खाएंगे, तो अब बजट बनाओ कि 10 के लिए इनपुट रसगुल्ले 10 खा लिए, बनाओ बजट। कैसे सोच लोगे? तो इनपुट के थ्रू इज नॉट पॉसिबल। हम किसके थ्रू जाएंगे? हमेशा एक्चुअल। whenever flexible budget are changed according to actual output, then such change budget is known as standard और flex। देखना इसको लिखने के बावजूद भी 80% लोग गलत करेंगे, 80% लोग गलत करेंगे ये लिखने के बावजूद। 80%। और पहला ही हो सकता है कहीं गलत कर, क्योंकि सोचना ही गलत हो गया। हाँ तो वही चीज है। लेगो आ जाओ। स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट गिवन इन क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर एक्चुअल डेटा ऑब्लिक कॉस्ट। प्रिपेयर स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। कंप्यूट क्या? वेरिएंसेस फॉर एनालिसिंग एंड कंट्रोलिंग। बस इतने स्टेप है, खत्म खत्म खत्म। चलो साजिया हो गया। नो सर अभी देखा, अपना काम करो देवी, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, इसको इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि कभी इन फ्यूचर फाइनल में भी जरूरत पड़े तो वहां पे ना पढ़ना पड़े। अगर वहां पे आपको पढ़ना पड़ गया ना, तो अपने में ये खुद एक सब्जेक्ट बन जाए, ये ध्यान रखना। 80% स्टूडेंट छोड़ देते हैं स्टैंडर्ड फाइनल में। एजेस, हाँ क्यों नहीं आएगा? हाँ,
आना चाहिए। शुरू हो गया। हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नोट 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 कंप्यूट वेरिएंसेस फॉर द एनालिसिंग एंड कंट्रोलिंग। सर एक चीज बता दीजिएगा हाँ। इस पे। सर जो आप पर 8,000 यूनिट का जो एक्चुअल आउटपुट था, एक्चुअल प्रोडक्शन, तो उसका सर जो वो क्या नाम से स्टैंडर्ड हम चेंज करे थे, तो सर उसमें लेकिन एक्चुअल की कॉस्ट तो हमको पता नहीं थी ना। हाँ तो हमने पूछा ही क्या है, तो पूछा क्या हमने? आउटपुट पूछा वो ठीक है, लेकिन हमने सर केवल cost- स्टैंडर्ड पूछा है, अभी तो हम वेरिएंस निकाल ही नहीं रहे ना। हमने पूछा प्रिपेयर स्टैंडर्ड या फिर क्या फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमें वेरिएंस नहीं चाहिए ना, ठीक सर। हमें केवल स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है या फिर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है फॉर द एक्चुअल आउटपुट। अब ये जो ये बजट था कितने यूनिट के लिए था? 10,000। ये 10,000 के लिए एंड सर। 10,000 यूनिट इज नॉट माई एक्चुअल। एक्चुअल कितना है? 8,000। 8,000 यूनिट के लिए बजट बना दो, तो बजट बन गया। ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो बजट के अकॉर्डिंग बनाना है ना। बजट में कैसे रेट चेंज होगा? बजट ही तो बना रहे हैं। अब फिर आप एक्चुअल क्यों ला रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? बजट फ्लेक्स। हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर क्या फ्लेक्सिबल बजट ना। तो बजट में जो रेट चल रहा होगा तो रेट तो वही लेना है ना। एक्चुअल कहां से रेट ले लोगे? आपको बजट ही बनाना है। जहां पे आपने 10 का बनाया था, अब कितने का बनाया? 8 का। व्हाट थिंक अबाउट द रेट? अब ये रेट जो है वही रेट, यहाँ पे भी तो रेट वही लिया, इसमें तो नहीं बोला आपने। यहाँ पे भी तो रेट पर यूनिट सेम रखा है। रेट पर यूनिट सेम ही तो रखा है कि 10,000 में कितना लग रहा है? 20। तो रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है? 2। तो यहाँ पे भी तो 2 ही है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन प्राइस दोनों तो सेम है। कहाँ पे चेंज? वो तो टोटल में चेंज हो रहा है। हाँ नहीं, वो अलग मैटर, उसको बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। वो यहाँ पे नहीं है आपका। वेरिएंस भी हमारा प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल, कि हो सकता है जब प्लान कर रहे थे तो हमारा कुछ और था, और जब ऑपरेशनल करने चले गए तो इन्फ्लेशन या फिर रेट ऑफ मतलब हमें वो मटेरियल मिला ही नहीं मार्केट में। मतलब हम मटेरियल ए लेने गए, मिला ही नहीं, तब मेरे को सब्स्टिट्यूट बी मिल गया। तो अब ऑपरेशनल वेरिएंस और प्लानिंग वेरिएंस आना शुरू हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो आपका प्लानिंग और फिर से आ गया ना, प्लानिंग और ऑपरेशनल आ गया ना, कि हर तब तो पीरियोडिकली हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर। एक महीने के लिए बजट, फिर एक महीने के बाद दूसरा बजट, फिर उसके बाद बजट पे बजट बनते जाएंगे हमारे, और हर महीने कंपेयर करते रहेंगे। तो इसीलिए तो हमारे पास है प्लानिंग वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, पार्शियल वेरिएंस, और उसके अलावा आपका ऑपरेशनल वेरिएंस, जो इस समय लेटेस्ट सीए एग्जाम वालों के लिए सबसे टिपिकल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये हो गया। केवल इसी वजह से यही सिनारियो, क्योंकि ये तो बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक है जो पढ़ रहे हो, ये है ही नहीं, आउटडेटेड हो चुकी है, तो अब ये हो ही नहीं रही है। अब तो पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड बेसिस पे हो गया है, प्लानिंग हो गया, ऑपरेशनल होना शुरू हो गया है। मतलब ये वेरिएंस तो बहुत ट्रेडिशनल है, इसको तो हम लोग टोटल वेरिएंस के नाम से बोलते हैं। इसमें कई वेरिएंस है, बहुत चीजें छिपी रहती हैं। अब ये बताओ, ये जो हमने वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए पर यूनिट लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल ओवरहेड? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ इसमें हमारी कैमरे की डिप्रिसिएशन की कॉस्ट कितनी है, लाइटिंग की कॉस्ट कितनी है? तो ये तो मेरा गलत है ना, 15 रुपए गलत है, ये टोटल में है। एक्टिविटी वाइज वेरिएंस बताओ, वो भी वेरिएंस है, दैट इज द एडवांस एंड दैट इज द मॉडर्न वेरिएंस। वो आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर? अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पे अभी आना शुरू हो जाए। अब ये बताओ नालायक, पहले हम हाँ ना नहीं बोलते हैं। हम हाँ ना बोलेंगे तो मतलब आप रट रहे हो।
हम रटाना नहीं चाहते हैं। ये क्या बना रहा हूं मैं, थिंक अबाउट दिस बजट। बजट में रेट जितने भी होंगे किसका होना चाहिए, बजट का होना चाहिए। बात खत्म हो गई। हाउ इज द पॉसिबल कि ये चेंज कैसे हो सकता है, खुद सोचो। अगर बजट में हमने 10 रुपए पर यूनिट सोचा था, तो 10,000 यूनिट के लिए सोचा था, तो 8,000 यूनिट के लिए भी तो वही रेट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल थोड़ी है, दिस इज माई बजट। तो एवरीथिंग, सब कुछ वही है, केवल रेट ऑफ कंजम्पशन हमने फाइंड आउट किया, केवल और केवल किस लिए कि हम 10 का बजट ना बना के 8 का बनाए होते तो क्या होता, बस खत्म। और जैसे ही 8 का आ गया तो ये खत्म हो गया ना, इसकी औकात खत्म हो गई। मैं इसी का क्या चाहिए था, एक रिफ्लेक्शन चाहिए था कि भाई तू 10 का है तो तेरा अगर रिफ्लेक्शन हो 8 का तो क्या आएगा। अब ये हमारा हो गया डेटा फॉर एक्चुअल। अब एक्चुअल का जो दिया होगा इससे कंपेयर कर ले, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ये तो जब मीटिंग हुई थी उस समय कौन बताया था, मैनेजर ने बताया था। और जब एक्चुअल 8,000 बन गया तो मैनेजर को थोड़ी बुलाऊंगा, इस मैनेजर के दिए गए डेटा पे हमने स्टैंडर्ड बना लिया। अब इसको हमने हटा दिया, अब इसको बताया कि भाई देख 8,000 के हिसाब से तेरे हिसाब से ये लगना चाहिए था। अब तूने बता 10 रुपए के रेट से बोला था एक यूनिट लाऊंगा, 12 में लाया, क्यों लाया। और 8,000 में बता 18,000 लग गया, कितना लगना चाहिए था 16, क्यों लग गया, रीजन बताओ। इफ रीजन इज एक्सेप्टेबल तो हम छोड़ देंगे, इफ रीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल तो हम आपको देखेंगे, कंट्रोल करेंगे कि क्या गलती है। तो हम इसीलिए तो सीख रहे हैं कि कंट्रोल करें। नहीं तो अगर मैं आप मगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो इन फ्यूचर कभी मैं अपनी कॉस्ट को कमी नहीं कर पाऊंगा। हमारे यहाँ की सेलिंग प्राइस हर बार चेंज होती रहेगी, और कस्टमर भी मेरा यहाँ से क्या करेगा, भागता रहेगा, कहीं और जाएगा, वहां पे जाएगा जहां की कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट हो गया, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन। ये पूरा का पूरा काम पता है किसका है, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। पूरा का पूरा ये सेटअप करना कॉस्ट अकाउंटेंट, एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ पॉइंट नंबर 9, वेरिएंस में बी, चलिए लिखेंगे वेरिएंस में बी कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, पॉइंट नंबर 9। इतने बन जाएगा, वो जो बन जाएगा उतने बन जाएगा। चलो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस, शॉर्टेज। मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया था कि गलती 80% करेंगे, क्योंकि पता है लिखते समय केवल कचर कचर करना है। हाँ, हम एक लाइन में चाहिए जवाब रिजल्ट। चलो अभी देखना बहुत दिक्कत आएगी स्टूडेंट, बहुत दिक्कत आने वाले, जिसने यहाँ पे जरा सा भी डाइवर्जन किया दिक्कत आना शुरू होगा, बहुत आएगा भाई। सिंगल रॉ मटेरियल में तो आसान होगा, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ सर पकड़ना शुरू करो, तो इसलिए बेहतर है ध्यान से पढ़ लो, क्लियर। हाँ, वेरिएंस में भी कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस कंट्रीब्यूशन बेसिस और सेल्स वैल्यू बेसिस।
सेल्स, हाँ सर कंट्रीब्यूशन बेसिस, उसके बाद क्या लिखा है? सेल्स, सेल्स वैल्यू बेसिस। चलो ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 में मटेरियल और लेबर, हाँ, और यहाँ तक पूरा का पूरा किसका, सीए इंटर का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा सीएमए ग्रुप 2 का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सीएमए फाइनल। चलो आज नोट कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, note variance is a difference between, variance is a difference between actual and standard. Variance is a difference between actual and standard. एंड स्टैंडर्ड को एरो बना के लिखेंगे बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इट मे बी फेवरेबल, एफ से डिनोट होगा, एंड एडवर्स ए से डिनोट होगा। एडवर्स, cost variance, material cost variance, labor cost variance and overhead cost variance. एंड एडवर्स ए से डिनोट करेंगे, एंड एडवर्स डिनोटेड बाय ए, वेट करिए, एडवर्स डिनोटेड बाय ए, and cost variance, material cost variance, labor cost variance and overhead cost variance. Material में single material, more than one material, labor single labor, more than one labor. चलो हो गया। overhead cost variance, overhead cost variance, single labor, more than one labor। चलो हो गया। एग्जाम्पल नंबर, एक पेज फ्रेश पेज पे लिखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज, हाँ आज फ्रेश पेज, फ्रेश पेज पे एक छोड़ दो, फिर उसके बाद एग्जांपल, एक पेज छोड़ दो फ्रेश, हेडिंग लिख के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
उसके बाद एग्जाम्पल पे एक पेज छोड़ दो, बस हो गया ब्लैंक। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, और जो पेज छोड़ा हुआ है उस पे ये लिख दो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऊपर जो पेज छोड़ा हुआ है उस पे लिखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऊपर। चलो और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। बजट, सबसे पहले डेट लेते हैं 1 अप्रैल 2022, 10,000 यूनिट है। और ये क्या है, मेरा बजट है। मटेरियल क्वांटिटी 20,000, बजटेड प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब बताना 1 अप्रैल 2022 को बजट बना 10,000 यूनिट का। उस बजट में हमारा प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कितनी क्वांटिटी लगेगी, 20,000 किलोग्राम, एंड एक यूनिट की रेट कितनी रहेगी, 10 रुपए पर यूनिट। प्रशिष्ट, आई एम ऑडिबल? यस सर। 10 मिनट बाद ज्वाइन करो। ओके सर। 31 मार्च 2023, घर पे जाके एनालिसिस करना बजट क्या था और एक्चुअल क्या हो गया। दिस इज क्या, एक्चुअल, ये बना 8,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, और जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो लग गया है 21,000। एक्चुअल प्राइस जो था वो 12 रुपए। अब सुनो, अब कैसे एनालिसिस करेंगे। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर बजट, बजट है। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा है। एंड नाउ द प्रिपेयर स्टैंडर्ड, किस डेट पे स्टैंडर्ड बनेगा, व्हाट विल बी द डेट ऑफ स्टैंडर्ड, दैट विल बी 31st March 2023. Why standard is required? To compare the actual. तो कुछ नहीं, कितना लिख लिया यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड में, कितना आउटपुट 8,000, क्योंकि जो बजट बनाना है मेरे को कितने यूनिट के लिए, 8,000 के लिए। तो अगर 10,000 था तो 8,000 में बताना क्वांटिटी कितना, 10 में 20 लगनी चाहिए थी, कितनी लग रही है अब, 16,000 लगनी चाहिए थी। किस रेट पे खरीद रहे थे, 10 रुपए, तो 10 पे आनी चाहिए थी, हो गया खत्म। अब इसका कोई काम नहीं है, आपको काटना नहीं है, हमने केवल काटा है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अब लिखना बंद करो। अब है क्या, हुआ क्या मेरा, कि जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल में लगी है वो टोटल कितनी लगी, 2,52,000। कितनी लगनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मैनेजर, 1,60,000। क्योंकि जब मैं 8,000 बना रहा हूं तो 8,000 में कितना लगा दिया मैंने, 2,52, और मैनेजर के द्वारा कहे गई एस्टिमेशन फोरकास्टिंग की बेसिस पे कितना लगना चाहिए था, 1,60,000, और लगा कितना मेरा। अब बताना रिजल्ट क्या है मेरा, एडवर्स है। अब एडवर्स जो रिजल्ट है दैट विल बिकम क्या, वेरिएंसेस। अब सुनो, लिखना नहीं किसी को, ये कौन सा वेरिएंस आया है, कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट में मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी। तो कौन सा, ये केवल और केवल एनालिसिस किया मटेरियल का, तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लिखना नहीं किसी को। ये आया कैसे, वेरिएंस आप खुद देख के बताओ, ये निगेटिव में दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव में, व्हाट विल बी द फॉर्मूला कि आपका रिजल्ट निगेटिव में आ जाए, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या, एक्चुअल कॉस्ट।
एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 1,60,000 माइनस 2,52,000 इज इक्वल टू हाउ मच 92,000 एडवर्स में ए से। अच्छा ये बताना, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,60,000 ये कैसे आया आपका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू क्या स्टैंडर्ड प्राइस माइनस ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे आया? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या कर दिया हम लोग ने एक्चुअल प्राइस। यहाँ तक क्लियर? चलो आ जाओ याद, हाँ चलो इसको लिखो। अच्छा ये बताना, अब ये जो 92,000 है केवल प्राइस की वजह से है कि आपका कंजम्पशन के भी वजह से है? कंजम्पशन और प्राइस दोनों। जो प्राइस की वजह से होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब देखते हैं प्राइस वेरिएंस, केवल प्राइस पे फोकस करो। प्राइस वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बताना कितने में कहा था लाऊंगा, कितने रुपए पर यूनिट खरीदा? 12। नेगेटिव की पॉजिटिव? फार्मूला बनाओ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये आ गया। क्या एक ही यूनिट में नुकसान हुआ है? कितने यूनिट में हुआ है? 8,000 खरीदा है कि रॉ मटेरियल 12 में खरीदा है? आपने खरीदा क्या है बताओ ना, क्या खरीदा आपने? रॉ मटेरियल खरीदा है कि आउटपुट खरीद के लाया है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या 8,000 लग रहा है कि 21 लग रहा है? 21,000 में। तो ये जो 21 में आपका नुकसान हुआ है तो 21,000 में तो हुआ है पूरा एक्चुअल क्वांटिटी पे। तो बताना क्या करें हम लोग यहाँ पे? दैट विल बी हाउ मच? दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 12 इनटू एक्चुअल कितना 21,000। टोटल कितना हो गया? क्या आया? समझ में अच्छे से? अब बताना मटेरियल प्राइस के बाद मटेरियल यूसेस, वेरिएंस या फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब बताना क्वांटिटी में क्या गड़बड़ है? कितना लगना चाहिए था, कितना लगा दिया है? तो नुकसान है कि फायदा है? तो केवल यूसेज वेरिएंस पे, केवल क्वांटिटी वेरिएंस पे ध्यान दो। तो क्या फार्मूला हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू क्या माइनस क्या एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या स्टैंडर्ड प्राइस। अब बताना ये कितना हो गया मेरा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया? 16,000। यहाँ पे इनटू कितना हो गया? 21,000 इनटू कितना हो गया मेरा? 10। बताना कितना हो गया? 50,000 एडवर्स। और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 92,000। यहाँ तक क्लियर हुई चीजें? सर स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिया है? यहाँ पे जो इसको नोट किया, नहीं इसको नोट कर लो। जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट डे एग्जांपल करा रहे थे उस समय भी समझा रहे थे। हाँ उस समय भी डिपार्टमेंट के समय। क्या आप ये खुद सोचो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना जब लगना चाहिए था कितना? 16,000। तो इसने 21,000 क्यों खरीद के लाया? कितना लगा? 21। मतलब ज्यादा कितना लगा दिया उसने? 5,000। अब जब हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5,000 ज्यादा लगा रहा है, उसको अगर नुकसान कवर करना है तो वो एक्चुअल प्राइस क्यों देगा भाई? वो तो बोला था कि 10 रुपए, हमारे सामने मीटिंग में बात हुई थी कि 10 रुपए आएगा। तो ये 10 रुपए ही वो मैक्सिमम क्या करेगा? बियर करेगा। आपके सामने मैं बोल दूं, एक काम करूं मैं और आप कांटेक्ट कर ले, या मैं और आप सामने बैठो, तीसरा कोई कांटेक्ट कर रहा है, मैंने कहा देखो भाई 10 रुपए में माल लाऊंगा। अब आप क्या करते हो? उस माल को यूज करते हो। आप 15 की बजाय कितना यूज कर लिया? 21,000। कितना ज्यादा यूज कर लिया? 6,000। कितना पे करोगे आप? 6,000 10 के रेट से कि जो मैंने 15 दिखा रहा हूं, मैंने कहा 20 रुपए में लाया 10, अब 20, अब मैं 50 में कह दूं तो यू आर रेडी टू पे 50? नहीं, यहां पे तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मैं, यहां पे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मैं कि 10 का तो बोला था और मैं गया कहीं से भी माल लेके आया, 100 रुपए की बिलिंग करा लिया। यू आर रेडी टू पे 100? नो, कभी नहीं दोगे। आप वही पेमेंट करने के लिए तैयार हो जो बात हो चुकी है। तो यहां पे जो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस।
चलो हो गया। हम्म यहाँ तक बताना, किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। हाँ सीट का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एस क्यू इंटू एस क्यू कहाँ है? एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, एक्चुअल क्वांटिटी। फर्स्ट पेज पे ही है। बड़ी रखना पड़ेगा छड़ी में। नहीं ये समझावन नहीं है, ये बुझावन है केवल। ओवर लोअर है, ओवर और लोअर है, ये मिडिल पिला देता है। हाँ कॉन्फिडेंस जो है स्टैंडर्ड पिला देता है। कब तक? जब तक कि सीए नहीं बन जाता है वो मिडिल पिला, कॉन्फिडेंस उसी लेवल पिला देता है। जैसे आज के सारे सीए फाउंडेशन क्वालिफाइड वाले यहाँ पे हैं, आपसे भी ऊपर है वो इस समय। उनको पता है वो क्या कहेंगे, पता है? अरे ये लोग इंटर, अरे बीकॉम वाला ही नहीं लोग पढ़ लो पाते हैं लोग, टैक्स, अरे ये सब बीकॉम है। तो चलो हो गया पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे पढ़ाया आपने कि हमने पढ़ाया ना? हमने पढ़ाया कभी? क्या है क्या नहीं, बस इनकम। ये आप आ जाओ। सर ये प्रिया मैम ने पढ़ाया हुआ है, हमें बहुत कंफ्यूजन होने लगी, जो नहीं पढ़ा था वो सही था। PQ Limited, which has adopted standard costing, furnishes the following information. कोई है? PQ Limited standard costing furnishes the following information. स्टैंडर्ड, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मिले कभी जीवन में उसको स्टैंडर्ड नहीं मानना। बजटेड, हमेशा बजट होगा, हमेशा बजट होगा। स्टैंडर्ड विल ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय यू, स्टैंडर्ड हमेशा बनाना पड़ेगा। तो कह रहे स्टैंडर्ड, ध्यान ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मटेरियल फॉर मटेरियल फॉर 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स। एक मिनट, तो 7 kg है ना? सही है। मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ फिनिश गुड्स 10 kg, बस बस आगे नहीं पढ़ना है। मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ फिनिश गुड्स 10 kg, ये क्या है? क्यों नहीं बात करेंगे? फिनिश प्रोडक्ट कितना है? 7। मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 10 kg। और जिसको कंफ्यूजन हो देखो, उस 7 kg को हटा दो, 7 kg पूरी लाइन हटा दो, मटेरियल कितना? 10 kg। कितने आउटपुट के लिए? 10 kg कितने आउटपुट के लिए? 7। मतलब अगर मैं बजट बनाने जा रहा था तो सबसे पहले किसको बुलाया? प्रोडक्शन मैनेजर। ए प्रोडक्शन मैनेजर इधर आ, तू प्रोडक्शन मैनेजर इधर आ, बोल 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 बोल, कितने यूनिट बनाएगा? सर 7 फिनिश गुड्स बनाऊंगा, 7 kg फिनिश गुड्स। हमने कहा अच्छा
क्या बनाएगा 7 किलो लड्डू सर। बोल बेसन कितना लगेगा 10 किलो, दैट इज व्हाट बेसन कितना 10 kg। अब पढ़ो लाइन, मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ क्या फिनिश प्रोडक्ट, मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितना हमारा रॉ मटेरियल लगेगा 10 kg। एंड परचेज जब बुलाया उनका बता भाई कितने में खरीद के लाएगा ₹10 पर kg। हमने कोई बात नहीं है। हुआ क्या एक्चुअल में बताना, एक्चुअल में क्या हुआ, आउटपुट कितना बना 21,000 kg। इसको बनाने में कितना बेसन लग गया 28,000। किस रेट पे खरीद के लाया, टोटल खरीद के लाया 2,52,000 पे। तो 1 किलोग्राम का रेट कितना 9 रुपए। खत्म हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको कर लो, करके दिखाओ। अब बताओ यहाँ पे बजट 7 kg का बता दिया। ऐसा सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 7 kg के लिए 10 किलोग्राम लगेगा, और मैनेजर से पूछ लो कि 1 किलोग्राम का कितने पे लाएगा 10 रुपए। खत्म, बता के चला गया। मैं कहा ठीक है जा भाई। इसी के हिसाब से ध्यान से सुनो, इसी के हिसाब से हम क्या बनाएंगे। हमने कहा अगर 21,000 बनाया होता तो कितनी इसकी क्वांटिटी लगी होती, कितनी लगी होती 30,000। 30,000 कैसे आया, 7 के बदले में कितना 10, तो 21 के बदले में कितना। तो सर चुपचाप क्या करना है, देखो 7 के बदले में 10, तो ये 10 वाला निकालना है ना, तो हमेशा मल्टीप्लाई किससे करो 10 वाले से, डिवाइड कर दो किससे छोटे वाले से। 21,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया 30,000। कितने में खरीद के लाने वाला था वो 10 रुपए में। टोटल कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी 3 लाख। अब बताना कितना फायदा, 3 लाख जहां पे लगना चाहिए था कितना लगा 2,52,000। अब बताना फेवरेबल है कि एडवर्स है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फेवरेबल, फार्मूला हमेशा वही रहेगा, क्लियर। और अगर भूल गए तो आपको क्या दिख रहा है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, खत्म हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो बताना 3 लाख मल्टीप्लाई कितना हो गया 48,000 kg। हाँ रुपीस और क्या रहेगा फेवरेबल। अब बताना 48,000 को कौन कौन, सबसे पहले प्राइस वेरिएंस। अब देखो प्राइस को देख लो, फार्मूला भूल गए हो, प्राइस को देख लो। बोला था 10 में लाऊंगा 9 में, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू कितना उठा के लाया एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये हो गया 10 माइनस 9 इंटू 28,000 इज इक्वल टू 28,000 रुपए। और होशियार बच्चा क्या 20,000 इधर, एग्जाम ने कहा ये ले, तो ये 20,000 अब यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या रहेगा यूसेज वेरिएंस, तो बताना क्या। अब देखो फेवरेबल है कि क्या है 30 लगना चाहिए था, कितना लगाया, ओह स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी एसपी 30 माइनस 28 इंटू 10, 9 कहाँ पे 9, हाँ बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाओ। चलो फटाफट इसको लिखो, खत्म। कितना आसान है, कुछ है, कभी जीवन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। ये हाथी के दांत है सर अब बस। चलो यहाँ तक हो गया सबका। यस सर। सर कोई आपके स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अच्छे।
वेटिंग रूम में। सर स्क्रीन बंद हो गई। चलो हो गया पे सबका। वेटिंग में कौन है? वेटिंग में कौन है भाई? कोई नहीं वेटिंग में। चलो 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 फटाफट करो। ये लो। क्यों बासु, आई एम ऑडिबल? बासु, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। कुछ दो चार लोग हैं तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगाने की सर? तोहमत तोहमत। ये क्या होता है? हम ही क्या? बस करिए, आप हो तो गया। चलो हो गया पे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। आज यहीं पे और करते हैं हम लोग। कल मिलते हैं। कल 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 कॉस्ट की ही क्लासेस रहेगी। हैं? कल कॉस्ट की क्लासेस रहेगी 10 से अच्छा कल 2। संडे है। हाँ कल कॉस्ट की सर क्या क्लासेस हाल होगा फिर 10 हम से। लोग का? ये क्या है? नॉलेज कल। सर रहने हाँ, दीजिए सर, पक्का कल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए। और जिनको जिनको चाहिए वो पर्सनल मैसेज भेज देना, मैसेज भेज देंगे कैंसिल का। चलो चलो चलो